सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज कलेक्टिव में एक एनर्जेटिक पॉज फील हो पा रहा है। डीएम की सोल इमोशनली टायर्ड हो चुकी है। डीएम के इमोशंस अंदर ही अंदर प्रोसेस हो रहे हैं। वो बाहर से स्टिल और अंदर से अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। वो इमोशनल हैंगओवर फील कर रहे हैं। एक स्ट्रेंज ब्लैंकनेस उनको महसूस हो पा रही है। अपनी इमोशंस एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से लगातार हर्ट में हैवीनेस एक बोझ महसूस कर पा रहे हैं। आज कलेक्टिव में ये कनेक्शन सोल लेवल पे सरफेस से उठकर डीप लेयर में शिफ्ट हुआ है। आज का दिन ऑलमोस्ट हीलिंग का है, सेटलिंग का है, इनर अलाइनमेंट और एम्बॉडीमेंट का है। कुछ लोगों की एनर्जीज कल से मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ऊपर से नीचे की ओर एंकर हो रही हैं। इसका मतलब है ऊपर के चक्रास से एनर्जीज नीचे के चक्रास में एंकर हो रही है। ये तब होता है जब अवेकनिंग स्टेबल हो रही होती है। ये अवेकनिंग के बाद अब एम्बॉडीमेंट स्टार्ट हो रही है। इसलिए बहुत सारे डीएफ्स को आज उठते ही ड्रेन्ड फील हो सकता है, इम्बैलेंस लग सकता है, सडन एक ग्राउंडेड सैडनेस फील हो सकती है, सॉफ्ट डिटैचमेंट फील कर सकते हैं, डीएम की तरफ पुल कम फील हो सकता है। साथ ही कुछ डीएफ्स को ऐसा लग सकता है जैसे वो अवेकनिंग से पहले इम्बैलेंस या इमेच्योर या फिर डिस्टॉर्शन में हुआ करती थी। उस तरीके का वो फील कर सकते हैं। इतने सारे सडन बहुत सारे इनर वर्क करने के बाद उन्हें लगेगा मैं अचानक से इम्बैलेंस कैसे हो गई। स्पिरिचुअलिटी में मन कम लगेगा, इनर वर्क करने का मन नहीं करेगा आज या कल भी। बॉडी में लगातार हैवीनेस या टायर्डनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों को बॉडी में शिवरिंग हो सकती है, पैरों में वाइब्रेशन फील हो सकती है। अचानक से हंगर बढ़ सकता है, मीन्स ज़्यादा खाने का मन कर सकता है। बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है या फिर चक्कर फील हो सकते हैं दिन में, या अगर आप घर पे रहते हैं तो दिन में बार-बार सोने का मन कर सकता है। वार्म्थ हर्ट से नीचे की तरफ मूव हो सकती है, मीन्स हर्ट चक्रा से नीचे की ओर आपको वार्म्थ फील होगी। ये सभी साइंस रीबैलेंसिंग के हैं। ये तब होते हैं जब हमारी एनर्जीज नीचे फ्लो होती हैं, और इससे जब हमारी एनर्जीज नीचे से ऊपर फ्लो होती हैं तो सारे साइंस इससे अपोजिट होते हैं। मीन्स हमारी नींद चली जाती है, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारी भूख कम हो जाती है। तो ये सारे सिम्पटम्स आपको एनर्जीज ऊपर की ओर फ्लो होने के हैं। अभी नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव से रेस्ट मोड में आ रहा है, इसीलिए आपको डीप रीसेट फील होगा। बहुत ज़्यादा ब्रेन को रेस्ट देने की ज़रूरत होगी, साथ ही साथ बॉडी भी आपकी रेस्ट मांगेगी। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सोएं, बहुत डिस्टेंस बनाएं लैपटॉप या फिर फ़ोन से कम सोशल मीडिया को ऑन करें और जितना हो सके डीप रेस्ट लें। कुछ डीएफ्स को ड्रीम में डीएम दिख सकते हैं, जिसके बाद उन्हें एनर्जी लेवल पर ड्रेन फील हो सकता है। जैसा वो पहले एक काम और लविंग एनर्जीज फील करती थी, थोड़ा-सा उसे अपोज़िट लग सकता है, एनर्जी लेवल पे ड्रेन और सडन एक इरिटेशन या चिड़चिड़ापन मॉर्निंग के टाइम फील हो सकता है। डीएम इस वक़्त उनको बहुत जगहों से उन्हें ट्रिगर मिल पा रहे हैं, बट डीएम ईगो बेस्ड रिएक्शन की जगह इस वक़्त कामली और मैच्योरली तरीके से डील कर पा रहे हैं। अपनी डीएफ की एनर्जीज़ को बैलेंस कर पा रहे हैं, जो उनकी इनर डीएफ एनर्जीज़ हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को प्यार से हैंडल करना सीख रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा साइन है। इट मीन्स डीएम की ईगो ऑलमोस्ट डिसॉल्व हो चुकी है।
डीएन के बहुत सारे ओल्ड ग्रीफ डिसॉल्व हो चुके हैं, जितने भी उनके जो भी रिलेशनशिप्स के पैटर्न थे, उससे वो बाहर आ रहे हैं या उन्हें ब्रेक कर चुके हैं। जितने भी अनप्रोसेस्ड इमोशंस थे जो कि उनके हर्ट से रिलेटेड थे, या फिर जो जिस तरीके से वो अपने आप को अनवर्दी फील किया करते थे, उससे वो हील हो रहे हैं और अब रेडी हो रहे हैं उस अनकंडीशनल लव को फील करने के लिए। कुछ डीएम कल रात रोए हैं, उनको स्टिल पर्च हुआ है, इमोशनल वेव्स आई थी, बहुत सारे पुरानी मेमोरीज और इमोशंस अपनी डीएफ के साथ जुड़े हुए। इट मीन्स जो भी लवेबल मेमोरीज उनकी आपसे जुड़ी हुई थी, उसको याद करके वो थोड़ा सा रोए हैं। उनको वो इमोशनल लेवल पर एक सैडनेस और एक ग्रीफ फील हुआ है। डीएफ को भी कल रात से अभी तक हर्ट चक्रा की लेफ्ट साइड या फिर लेफ्ट हैंड और लेफ्ट शोल्डर में वार्मथ हो सकती है फील, हर्ट में पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। और जिनके भी अभी भी अंदर ब्लॉकेजेस बाकी हैं या हीलिंग बाकी है, उनको बैक में या फिर लेफ्ट शोल्डर में पेन हो सकता है। उनको उनके शोल्डर्स हेवी लग सकती हैं, या फिर सडनली उन डीएफ्स को भी एक सैडनेस या फिर इमोशनल हैंगओवर फील हो सकता है। डीएम अंदर से अलाइन हो रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को रिहर्स कर रहे हैं, अपनी उस स्क्रिप्ट को रिहर्स कर रहे हैं जो उन्होंने कम्युनिकेशन के दौरान अपने डीएफ से कहना है। इसीलिए बहुत सारी डीएफ को उनकी थ्रॉट में हीट और स्टिफनेस फील हो सकती है। थ्रॉट एरिया में वार्मथ फील हो सकती है। और जिन भी लोगों के थ्रॉट एरिया में अभी भी ब्लॉकेजेस बाकी हैं, उन सभी लोगों को गले में शॉर्ट थ्रॉट फील हो सकता है, स्वेलो करने में दिक्कत हो सकती है, कफ हो सकता है फील, या फिर सडनली खांसी भी आ सकती है कल से अभी तक। डीएफ स्ट्रीम में डीएम को चेस कर सकती हैं, डीएम के ना बात करने पर परेशान हो सकती हैं, या फिर रिएक्ट कर सकती हैं, या ड्रीम में अनईजी फील कर सकती हैं। ये उन डीएफ्स को ड्रीम आएंगे जो भी डीएफ्स अननोइंगली या फिर अनकॉन्शियसली वेटिंग एनर्जीज में हैं। उन्हें कॉन्शियसली लग रहा है कि वो आगे मूव ऑन कर चुकी हैं, बट कहीं ना कहीं बिलो ऑफ देयर हार्ट उनके वो कॉल या मैसेज का वेट अभी भी कर रही हैं। ये उनकी एक्सपेक्टेशन रिलीज का साइन हो सकता है, ये उनके लिए एक सडन रिमाइंडर हो सकता है कि वो अभी भी वेटिंग एनर्जीज में हैं, जिस एनर्जी से उन्हें बाहर आना है। थर्ड आई में वाइब्रेशन हो सकती हैं और सेंसेशन फील हो सकती है, सडन हैवीनेस लग सकती है। बहुत सारे डीएस को राइट ईयर में कल से आज भी पेन हो सकता है। और जिन भी डीएफ्स की स्टिल ईगो हील नहीं हुई है, उनको ड्रीम में डीएम सेम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उनको मिरर कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मैसेज हो सकता है उनकी तरफ कि आप कहाँ स्टक हैं और कहाँ से आपको चीज़ों को सही तरीके से टैकल करना है। मिरर एनर्जीज की वजह से कुछ डीएफ्स को गुस्सा आ सकता है, इरिटेशन फील हो सकती है, और फैमिली या वर्क प्लेस पर ट्रिगर मिल सकते हैं, या लोग उन्हें अचानक से पोक कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर डीएफ्स ग्राउंडेड हैं और हाईली अवेकेंड हैं, तो बहुत सारे डीएफ उस वक्त कॉन्शियसली उस सिचुएशन को हैंडल करेंगी और इम्पल्सिव रिएक्शन से बचेंगी। या फिर कुछ डीएफ्स जो अनकॉन्शियसली ट्रीट कर रही हैं अपनी लाइफ को, वो हो सकता है रिएक्शन दे भी दें। तो डीएफ्स को इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहना होगा, और जो भी डिसीजन या फिर रिएक्शंस आप डे टू डे लाइफ में लेते हैं, उनको एक बार कॉन्शियसली इवैल्यूएट करें लेने से पहले। इसके अलावा मुझे कुछ और डाउनलोड्स रिसीव हुई हैं कल से अभी तक। बहुत सारे लोगों के अभी टेस्ट हो सकते हैं नेक्स्ट वीक तक, या महाशिवरात्रि से पहले, या तो ड्रीम में या फिर 3D में, बिकॉज बहुत सारे लोगों की हायर डायमेंशंस में कम्युनिकेशन
हो चुके हैं या वो कम्युनिकेट कर चुके हैं, अ, एक लवेबल कनेक्शन को महसूस कर चुके हैं। अब रीयूनियन से पहले बहुत सारे लोगों को किसी तरीके के टेस्ट देने पड़ सकते हैं और ये टेस्ट होंगे उनके बैलेंस को चेक करने के लिए कि उनकी अवेकनिंग कितनी कंप्लीट है या आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हैं और ग्राउंडेड हैं, या फिर आप 5D और 3D में किस तरीके का बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। ये टेस्ट आपके डीएम के थ्रू भी हो सकते हैं। इट मीन्स बहुत सारे डीएम हो सकता है आपके पास आएँ, कॉल मैसेज करें और आते ही आपको उनसे नेक्स्ट डे सेपरेशन मिल सकता है। ट्रिगर हो सकता है दोबारा से, आप परेशान हो सकते हो, इम्बैलेंस हो सकते हो, चेज़िंग में जा सकते हो, या फिर उसके सडनली एकदम आप ईगो में आ सकते हो और अ, आप उनसे रन कर सकते हो। ये सभी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है कि आपके पास जब भी डीएम आए तो आपको एक्टिव रहना है और डीएम को ज़्यादा बात करने देना है। उनकी बातें सुननी है, उनकी एक्सप्रेशन जानने हैं या फिर वो इस कनेक्शन के बारे में क्या महसूस करते हैं, ये आपको उनसे सुनना है। रादर कि आप उन्हें बताएँ कि ये कनेक्शन सोल लेवल पे है, उन्हें फ़ील करने देना है। ज़्यादा एनर्जीज़ डीएम को नहीं देनी है। जब भी डीएम 3D में आपसे कनेक्ट करते हैं, तो कोशिश करनी है पहले आप उनका स्टेटस जानें कि उनके कार्मिक पैटर्न्स या कार्मिक रिलीज़ थर्ड पार्टी के साथ हुए हैं या नहीं। और अगर अभी भी वो थर्ड पार्टी में फँसे हुए हैं और आपसे सिर्फ़ एक रोमांटिक एंगल में बात कर रहे हैं या फिर रोमांटिक कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, तो इट मीन्स ये गलत है, ये अवेकन डीएम के साइंस नहीं है। इट मीन्स अभी भी उनके अंदर हीलिंग बाकी है और अवेकनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। तो आपको कम से कम एनर्जीज़ पास करनी है, सिर्फ़ टिप टू टिप बात करनी है और अपनी परमानेंट यूनियन की तरफ वर्क करना है। मिनी रीयूनियंस बहुत कम समय के लिए होते हैं और उसके बाद भी आपका सेपरेशन होता है, एंड जब आपका फाइनल यूनियन होगा, रीयूनियन, तो वो स्टेबल हो पाता है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉन्शियस रहें, ध्यान दें कि डीएम किस तरीके से आपको अप्रोच कर रहे हैं इन दिनों, और उसके बाद ही आप डिसाइड करें कि आपको उन्हें मिल के एनर्जीज़ देनी है या फिर कॉल मैसेज पे ही उनसे कनेक्शन रखना है। इसके अलावा आपको एंजल नंबर्स में 222, 111, 444 बार-बार दिखाई दे सकते हैं, 666 भी दिख सकता है और कुछ लोगों को 1212 नंबर भी रिपीट हो सकता है। डीएम के नेम की रेपिटेशन आपको बार-बार हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे हाइली अवेकन लोगों को स्नेक्स भी दिख सकते हैं इन दिनों। इसके अलावा आपको ग्रे या व्हाइट फेदर्स भी दिख सकते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी लोगों से रेज़ोनेट हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करें या फिर इस पॉजिटिव एनर्जी को हर हर महादेव कहकर क्लेम करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करें और अगर रेस्ट करने का मन करता है, बहुत ज़्यादा स्लीपी एनर्जीज़ हैं, तो आप सोएं और जिससे कि आपकी इंटरनली नेचुरल लेवल पे हीलिंग हो। तो तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।